बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज टीवी बाय मोहित मिर्ज़ा में खुशामदीद। व्यूवर्स, आप में से बहुत से लोगों ने गॉडफादर का नाम सुना होगा। गॉडफादर के किरदार को लेकर आज तक कई फिल्में बन चुकी हैं, कई नावल लिखे जा चुके हैं। आज भी गॉडफादर को जराइम की दुनिया का बादशाह समझा जाता है। ये शख्स क्या था, ये कैसे इस मुकाम तक पहुंचा, चलें आपको बताते हैं। गॉडफादर अव्वल दुनिया का पहला शख्स था जिसने जराइम को साइंसी बुनियादें फराहम की। वो रियासत के अंदर रियासत और अंडरवर्ल्ड जैसी इस्तिलाहों का भी बानी था। इसने बाकायदा ऐसे इदारे बनाए जिनमें मुजरिमों को जराइम की तरबियत दी जाती थी। इसने मुजरिमों का एक बैनुल अक़वामी नेटवर्क भी तश्कील दिया। इसके बारे में कहा जाता था वो टेलीफोन की घंटी बजने से पहले दुनिया के हर कोने में पहुंच जाता था। इसने मनशियात, असलहा और जाली दस्तावेज़ात की तैयारी के लिए बाकायदा लेबॉर्ट्रियाँ बनाई और इन लेबॉर्ट्रीज़ को जराइम के नए नए तरीके दरियाफ्त करने पर लगा दिया। इसने कातिलाना हमलों के लिए 4 आलमी स्क्वाड बनाए और इन स्क्वाड्स में ऐसे ऐसे संगदिल और खौफनाक लोग भर्ती किए जो लोगों को कत्ल करने के बाद इनके खून से हाथ और मुंह धोते थे। चुनांचे दुनिया में एक ऐसा वक्त भी आया था जब दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान गॉडफादर के नाम से घबराते थे और गॉडफादर एक हवा, खौफ की एक आंधी और रगों के अंदर उतर जाने वाला एक डर बन गया था। गॉडफादर की शुरुआत बहुत दिलचस्प थी। वो एक छोटा सा मुजरिम था। वो ग्रुप और रैकेट बनाने का माहिर था। वो विजनरी इंसान था, लिहाजा वो हमेशा 10-20 बरस आगे की बात सोचता था। इसने 1934 में एक दिलचस्प मंसूबा बनाया। इसने चंद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और रिटायर्ड सियासतदानों की खिदमात हासिल की। प्रोफेसरों ने इटली की तमाम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों का दौरा किया और गॉडफादर को तमाम बासलाहियत तालिब इल्मों की फहरिस्तें बना दी और बुजुर्ग सियासतदानों ने इसे इन तमाम लोगों के नाम और पते फराहम कर दिए जो मुस्तकबिल करीब में बड़े सियासतदान साबित हो सकते थे। गॉडफादर ने इन तालिब इल्मों और सियासतदानों की माली और समाजी मुआवनत शुरू कर दी। इसने इन तमाम तालिब इल्मों को वज़ाइफ दिए, उन्हें अमेरिका और बरतानिया की आला यूनिवर्सिटियों में तालीम दिलाई और इसके बाद उन्हें इटली के बड़े बड़े सरकारी, नेम सरकारी और प्राइवेट इदारों में भर्ती करा दिया। इसने छोटे छोटे सियासतदानों की पुश्तपनाही की और उन्हें सियासत के मरकजी दायरे में दाखिल करा दिया। इसने कानूनदान जमा किए और इनमें से बेशुमार वकीलों को जज बनवा दिया। इसने अपने रैक्ट के लोगों को सफ़ीर, मशीर और वज़ीर बनवाया। इसने अपने लोगों को सनतकार, ताजिर और ब्रोकर बनवाया और इसने अपने लोगों को बैंकर और माहिर मईशत बनवाया। ये तमाम लोग इब्तिदा में इटली और इसके बाद पूरे यूरोप में फैल गए और उन्होंने आगे चलकर बेशुमार मुल्कों की मईशत और सियासत अपने हाथ में ले ली। गॉडफादर दोम ने अपने वालिद के सिलसिले को अमेरिका, लातीनी अमेरिका और मगरबी यूरोप तक फैला दिया और इसने आधी दुनिया को अपने दायरे में ले लिया। एक वक्त ऐसा था जब गॉडफादर के हुक्म से पूरे यूरोप के कवानीन बदल जाते थे और वो शख्स हकीकतन दुनिया पर हुकूमत करता था और दुनिया में जिस शख्स ने गॉडफादर के खिलाफ रपट लिखनी होती थी वो गॉडफादर का हर कारा निकलता था। जिसने इस रपट पर दस्तखत करने होते थे, जिसने मोहर लगानी होती थी, जिसने इसकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी करना होता था, जिसने छापा मारना होता था, जिसने इसे अदालत में पेश करना होता था, जिस वकील ने इसके खिलाफ इल्जामात लगाने होते थे, जिस सियासतदान ने इसके खिलाफ कानून बनाना होता था और जिस वजीर आजम ने इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती थी, वो भी इसके पे रोल पर होता था। वो भी अपनी हर सुबह का आगाज गॉडफादर के पांव छूकर करता था। चुनांचे वो दुनिया के इख्तियार और इक़्तिदार की नसों में उतर गया था और वो दुनिया का हकीकी बादशाह समझा जाता था। उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने से वाबस्ता लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।